नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको तेज़ी से सीखने की कला स्पंज की तरह ज्ञान को कैसे अवशोषित करें, तीव्र गति से सीखने और याद रखने के विज्ञान में निपुणता प्राप्त कैसे करें के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ज्ञान शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब आप जानते हो कि इसे कैसे अवशोषित किया जाए। कुछ लोग दूसरों की तुलना में तेज़ी से क्यों सीखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आसानी से कौशल सीख लेते हैं जबकि अन्य को संघर्ष करना पड़ता है? क्या आप घंटों पढ़ाई करते हैं और बाद में सब कुछ भूल जाते हैं? क्या आपने कभी तेज़ी से सीखना चाहा है लेकिन धीमी प्रगति में अटका हुआ महसूस किया है? सीखना केवल प्रतिभा के बारे में नहीं है, यह तकनीक के बारे में है। अधिकतर लोग कभी भी सीखना नहीं सीखते, लेकिन विज्ञान ने ज्ञान को तेज़ी से अवशोषित करने, सूचना को लंबे समय तक बनाए रखने और नए कौशल को कुशलतापूर्वक हासिल करने के लिए शक्तिशाली तरीकों का पता लगाया है। इस वीडियो में आपको पारंपरिक शिक्षण पद्धतियाँ क्यों काम नहीं करती, तीव्र गति से सीखने का विज्ञान, किसी भी कौशल में तेज़ी से महारत हासिल करने के लिए कार्यान्वयन योग्य रणनीतियाँ बताई जा रही हैं। सीखने का मिथक, अधिकांश लोग संघर्ष क्यों करते हैं? हमें कभी नहीं सिखाया गया है कि प्रभावी ढंग से कैसे सीखें। अधिकांश लोग निष्क्रिय शिक्षण तकनीकों पर भरोसा करते हैं जो अप्रभावी हैं। रटना बेकार है। कई छात्र नोट्स या पाठ्य पुस्तकों को दोबारा पढ़ने में घंटों बिता देते हैं। इसे अल्पकालिक स्मृति बनती है, लेकिन मस्तिष्क जल्दी भूल जाता है। उदाहरण, एक छात्र परीक्षा से एक रात पहले परीक्षा की तैयारी करता है। वे परीक्षा के लिए जानकारी याद रखते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल जाते हैं। बिना समझे याद करना बेकार है। सीखने का भ्रम, लोग पहचान को समझ लेने की भूल कर बैठते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ परिचित लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने उसे सीख लिया है। उदाहरण, जब कोई किताब पढ़ते हैं आप और सोचते हैं यह तो सही है, लेकिन जब आप इसका स्पष्टीकरण आपसे मांगा जाता है तो आपको पता चलता है कि वास्तव में आप समझ नहीं पाए हैं। अगर आप इसे समझ नहीं सकते तो आप वास्तव में इसे नहीं जानते। अगर आप इस पढ़ी हुई चीज़ को समझा नहीं सकते तो आप वास्तव में इसे नहीं जानते। भूलने का चक्र, 90% नई जानकारी एक सप्ताह के भीतर भूल जाती है जब तक कि उसे पुष्ट न किया जाए। मस्तिष्क उपयोगी जानकारी को प्राथमिकता देता है और बाकी को त्याग देता है। कोई व्यक्ति नई भाषा सीखता है लेकिन कभी अभ्यास नहीं करता। कुछ ही महीनों में वे लगभग सब कुछ भूल जाते हैं। समीक्षा और अनुप्रयोग के बिना ज्ञान गायब हो जाता है। तेज़ी से सीखने का विज्ञान, आपका मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक कुशलता से आप इसे प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही बेहतर प्रदर्शन करेगा। फेनमैन तकनीक, सिखाकर सीखें। यदि आप इसे सिखा नहीं सकते तो आप इसे समझ नहीं सकते। फेनमैन तकनीक आपको जटिल विचारों को इस तरह सरल बनाने के लिए मजबूर करती है कि एक बच्चा भी उसे समझ सके। आप जो अवधारणा सीख रहे हैं उसे किसी को सरल शब्दों में समझाएं। यदि आपको संघर्ष करना पड़ रहा है तो आपको अपनी कमजोरियां मिल गई हैं। वापस जाएं और अपनी समझ को परिष्कृत करें। शिक्षण आपके मस्तिष्क को ज्ञान को व्यवस्थित करने और गहराई से समझने के लिए मजबूर करता है। सक्रिय स्मरण, जानकारी को बनाए रखने का रहस्य। सामग्री को दोबारा पढ़ने के बजाय बार बार स्वयं का परीक्षण करें। सक्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने से याददाश्त मजबूत होती है। एक अध्याय पढ़ने के बाद किताब बंद करें और जो कुछ भी आपको याद हो उसे लिख लें। अपने नोट्स की जांच करें। जो कुछ भी आप भूल गए हैं उसे दोबारा देखें। जितना अधिक आप किसी चीज़ को याद करने के लिए संघर्ष करते हैं, उतनी ही याददाश्त मजबूत होती है। अंतराल दोहराओ, भूलने की आदत को मात देने का सबसे अच्छा तरीका है।
बढ़ते अंतराल पर सामग्री की समीक्षा करने से उससे दीर्घकालिक स्मृति में बंद करने में मदद मिलती है। डुओलिंगो और एंकी फ्लैश कार्ड जैसे ऐप्स इसी तरह काम करते हैं। आज कुछ अध्ययन करें, 2 दिन बाद, फिर 1 सप्ताह बाद, फिर 1 महीने बाद इसकी पुनः समीक्षा करें। रणनीतिक रूप से समीक्षा की गई जानकारी लंबे समय तक बरकरार रहती है। 80/20 का नियम। सबसे महत्वपूर्ण 20% पर ध्यान केंद्रित करें। 80% परिणाम 20% परिणाम से प्रयास से आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं को खोजें और सबसे पहले उन पर महारत हासिल करें। यदि कोई भाषा सीख रहे हैं तो 100 सबसे सामान्य शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि कोई वाद्य सीख रहे हैं तो सबसे पहले सबसे अधिक प्रयोग होने वाले स्वरों में निपुणता हासिल करें। अनावश्यक विवरणों पर समय बर्बाद न करें। जाने कि सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है। किसी भी कौशल को तेज़ी से कैसे सीखें। इन तकनीकों को लागू करने से आपको भी किसी कौशल को कुशलतापूर्वक सीखने में मदद मिल सकती है। 5 मिनट प्री लर्निंग हैक। इसके बजाय कि मैं पहले पूरी किताब पढ़ूंगा। शुरू करने से पहले मैं मुख्य बिंदुओं पर सरसरी निगाह डालूंगा। यह सोचें, आप जो सीख रहे हैं इसका पूर्वावलोकन करें। अध्याय स्कैन करें, सारांश पढ़ें। इससे आपके मस्तिष्क को कार्य शुरू करने से पहले एक मानसिक ढांचा बनाने में मदद मिलती है। सबसे पहले बड़ी तस्वीर को समझने से सीखने की गति बढ़ती है। छोटे तीव्र विस्फोटों में सीखें, लंबे सत्रों में नहीं। इसके बजाय मैं लगातार 5 घंटे पढ़ूंगा। यह सोचें, मैं 45 मिनट का गहन अध्ययन करूंगा। पोडोमोरो तकनीक का प्रयोग करें। 45 मिनट तक ध्यान केंद्रित करके काम करें, फिर ब्रेक लें। इससे आपका मस्तिष्क तीव्र और सक्रिय रहता है तथा थकान नहीं होती है। मस्तिष्क लंबे थकाऊ अध्ययन सत्रों से नहीं बल्कि छोटे गहन ध्यान से बेहतर सीखता है। जो सीखें उसे तुरंत लागू करें। इसके बजाय मैं शुरू करने से पहले सब कुछ जानने का इंतज़ार करूंगा। सोचें, मैं करके सीखूंगा। कोड सीखना चाहते हैं, एक छोटा प्रोजेक्ट बनाएं। कोई भाषा सीख रहे हैं, वास्तविक बातचीत करें। एप्लीकेशन महारत को तेज करता है। विशेषज्ञों से घिरे रहें। इसके बजाय मैं अकेले ही हल कर लूँगा। यह सोचें, मैं अपने से आगे वालों से सीखूँगा। इसे आजमाएं। किसी समुदाय या सलाहकार समूह में शामिल हों। सफल शिक्षार्थियों का अनुकरण करें और उनकी तकनीकों की नकल करें। आप किससे सीखते हैं यह उतना ही मायने रखता है जितना कि आप क्या सीखते हैं। अंतिम विचार, सीखना एक कौशल है, इसमें निपुणता हासिल करें। तेज़ी से सीखने वाले लोग पैदा नहीं होते, वे बेहतर रणनीतियों का उपयोग करते हैं। समझना याद करने से बेहतर है। ज्ञान को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने की अपेक्षा उसका प्रयोग करना अधिक महत्वपूर्ण है। अंतिम विचार, यदि आप तेज़ी से सीखना चाहते हैं तो कठिन अध्ययन करना बंद करें। बुद्धिमानी से अध्ययन करना शुरू करें। स्मार्ट वर्क करें। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके जीवन में लाभदायक साबित होगी। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी यह भी बताएं। वीडियो को लाइक करें और भी लोगों से शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियो